We start with India versus China. भारत ने चीन सीमा पर जवानों की अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है। भारत ने चीन की गर्दन पे यहाँ पे खंजर लगा दिया, यहाँ पे तो गया बेटे कि इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है अपने चाइना के बॉर्डर पे। कभी भी चाइना जो है इंडिया को ना हड़प सकता है ना उस पे कब्जा कर सकता है। ये 10,000 बंदे भेजना एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स के इंडिया इज वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। ये खबर सुनकर मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया भी काफी अलर्ट हो गई है। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। यही देखकर अब चीन का बड़ा बयान सामने आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। बस हवा निकल गई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत ने चाइना के साथ सीमा पर 10,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसे देख चाइना पूरी तरह से बौखला गया है। दोस्तों, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की बढ़ती हुई तैनाती पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। चीनी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर सेना तैनाती को मजबूत करने का भारत का कदम स्थिति को सामान्य करने के दोनों देशों के प्रयासों के लिए प्रतिकूल है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम सीमा और सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात कर दिया है। यह तैनाती एक विशेष हिस्से की रक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा पहले से ही तैनात 9,000 सैनिकों की एक मौजूदा यूनिट नई स्थापित लड़ाकू कमान का हिस्सा होगी। इससे न केवल सीमा पर भारत की पकड़ मजबूत हुई है, बल्कि चीन के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कौन ज्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है। इंडिया हैज ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए तब से इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है?
तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफ़ी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। बाज एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का एस्टिमेट है कि दोनों ने तकरीबन 50,000 के अमाउंट के फौजियां वहां तैनात कर दिए हैं बॉर्डर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने मजीद यानी एक्स्ट्रा 10,000 फौजी क्यों वहां भेजे। अभी तक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई ऐसा बयान नहीं आया एक्सप्लेनिंग या हिंटिंग एज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर ने जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम माओ निंग है, तो जब उससे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो इंडिया ने जो मूव किया है 10,000 फौजी को, दिस इज नॉट यूजफुल, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, और दोनों मुल्कों के बीच में जो पीसफुल और स्टेबल ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और जो बॉर्डर पे सिचुएशन है पिछले 2 साल से उसको डी एस्केलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। इनफैक्ट उसके खिलाफ अब टेंशन और बढ़ जाएगा। 我想印度在中印边境 India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर आए। भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा, यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे, यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना, कहां पे, जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं, सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर सुइंग मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविजन से लेकर चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा सीधा कैच आउट।